ईस्ट दिल्ली के जैतपुर थाना इलाके में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार रात 9 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाशों ने जैतपुर पार्ट 2 ज्ञान मंदिर के समीप एक घर में घुसकर 24 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान पूजा यादव के रूप में की गई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी नजदीकी थाना जैतपुर को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है मृतक पूजा यादव की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। शुक्रवार शाम 9 के करीब कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पूजा यादव को गोली मारकर फरार हो गए। परिजनों ने आनन फानन में घायल अवस्था में पूजा यादव को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद अपनी मोटरसाइकिल बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दिल्ली पुलिस का अपराधियों में अब कोई खौफ नहीं है। आज जिस तरह अपराधियों के द्वारा जैतपुर ज्ञान मंदिर रोड पर एक घर में रहने वाले के परिवार में घुसकर युवती को गोली मार दी, वह साफ दिखता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसके वजह से लगातार क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। सुनी हूँ बस, मैं इधर से भागी तो आवाज़ सुनी है, तब तक बाबू मर चुके थे। फोन छोड़ दिया तो उनको मैं नहीं देखी। हमारे बेटे को गोली चला रहा था तो मैं अपने बेटे को हाथ जोड़ के पीछे पीछे भाग रही थी, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। तो वो बच्चा भी पीछा करता गया जहाँ तक इसकी बस चली। जी देखा, लेकिन वो हेलमेट और मुंह बंद कर रखा था। हाँ, अब मैं कभी बहन हम घर से नहीं जाते तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। यही 8:30 हो या 8:40 हो, बस इतने था। हमारे पूजा यादव 2499 की है, उनकी पैदाइश मार्च की पैदाइश है। जी सर, 4-5 महीना गई अपोलो में, उधर खादर की तरफ कहीं गई है, बस घर में बैठी थी। किसको सर, बाबू किसी कभी हमसे बताए नहीं कि हमारी मम्मी उनसे लड़ाई है कि कोई बातचीत हो रही, कभी नहीं बताया। ना है भाई, ना भैया, हम दुश्मनी करते नहीं हैं। हम तो अपने प्राण बचा अपने घर के अंदर रहते हैं। हमसे प्रशासन कुछ करता नहीं है। कितने बच्चे मार दिए गए, कुछ करता है प्रशासन? प्रशासन तो कुछ नहीं करेगा। कुछ करता तो मैं बोलती भी, मेरा बोलना उचित भी था। प्रशासन तो कितनी लड़की चली गई, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे बाबू को क्या होगा? कहने को कह दूँ ना हो तो मेरी बात भी चली जाएगी। नहीं, ना 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 ना, नहीं, प्रशासन जो डरता तो काहे को घर में मारता। खेल रही थी बाबू, उधर उधर खेल रही थी बच्चों के साथ, और बस घर आ रही थी, वही गेटे पे मार दिया। मैं देखी भी नहीं बाबू कैसे मरा कैसे नहीं मरा। जी सर, जी सर, मैं सर यहीं कहीं थी, या किचन में थी या यहीं कहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज यादव और मैं जिस लड़की की डेथ हुई है उसका भाई हूँ। और मैं जस्ट ऑफिस से आया ही था, जैसे मैं रेगुलर 8 साढ़े 8 बजे आती हूँ, और मैं आया था और अपने कपड़े चेंज कर रहा था। और खाना मेरी मम्मी ने दे दिया था मुझे, तो मैं खाना खा रहा था। खाना खा के मैं जस्ट थाली रख के मैं हाथ धोने गया, और मैं बस जस्ट अपने बेड पे बैठा ही था। और फिर मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आई कि हाय मेरी बेटी को गोली मार दी, हाय मेरी बेटी को गोली मार दी।
और 4 राउंड फायर की मैंने आवाज़ सुनी, पर मुझे लगा कि शायद बच्चों की मस्ती है, दिवाली का टाइम है, पटाखे-वटूखे फोड़ कहाँ रहे पे हैं। बैठे थे आप और ये घटना कहाँ पे हुई? मैं इस वाले कमरे में बैठा था, घटना कहाँ पे? वो मेन गेट पे। अच्छा मेन गेट पे। जी। कितने लोग आए थे? एक अकेला आदमी था सर। तो क्या पहले गेट तोड़ दिया? किस तरीके से घटना? नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर बाहर खेल रही थी बच्चों के साथ, अच्छा, ठीक है? और मेरी सिस्टर बाहर खेल रही थी और वो काफ़ी दिनों से यहाँ के चक्कर लगा रहा था, ठीक है? और उस 3-4 दिन हो गए थे उसको चक्कर लगाते-लगाते, और इससे पहले वो अ, द दशहरा में उसने ऐसा करने की कोशिश करी थी, पर दशहरा में भीड़ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया था। तो पहला चांस उसने दशहरा के टाइम में उठाया था, तो ये सेकंड अटेम्प्ट था उसका। और कौन 3-4 लड़का था? कुछ पहचान उसने उठाई है? हाँ, मैं वैसे उस लड़के को जानता हूँ, मैंने उसे देखा है। देखा तो यही था कि एक लड़का था जैसे कि यहाँ से गुजरा और वहाँ पे वो थी लड़की। अब उसने हम गेट पे ही थे। अब उसने पीछे से हाथ मारा और उसने देखा उतने में उसने गोली मार दी उसको। एक कदम अंदर था, एक कदम नीचे थी उसकी। यहीं से हमारे सामने से ही जा रही थी। एक, क्योंकि हम दोबारा जब देखा उसके भाई के ऊपर फायरिंग हो रही थी, तो एक फायरिंग यहाँ पर हुई थी, एक फायरिंग वहाँ पर जाकर हुई थी। तो उसका भाई बचने के लिए फटे उटे टाइप का इस टाइप का लेकर भाग रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा यही था। है कि मतलब मैं घर के अंदर था, बैठा हुआ था और 3 बार मतलब कि गोली की आवाज़ आई। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गली में जैसे कि ये लोग पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, आजकल सीज़न चल रहा है पटाखों का, तो वही सोचा था। जैसे बाहर निकला तो इनकी मम्मी, जो लड़की ख़त्म हुई है उसकी मम्मी हल्ला मचाई कि नहीं उसके भाई गोलू को मार देंगे। तो बाहर से मतलब आवाज़ आई, हम लोग बाहर भाग के आए तो गोलू यहाँ से भागता हुआ जा रहा था बाइक के पीछे पीछे। एक लड़का बाइक लेके आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे आए थे। हम लोगों को ध्यान भी नहीं था कि नहीं घर में कोई गिरा हुआ है इस तरीके से। तो काफ़ी देर के बाद जब वहाँ से बाइक लेके वापस आया तो पता चला कि बच्चों ने बताया कि नहीं अंदर पूजा गिरी हुई है। तो फिर गेट के पास भाग के गया तो यहाँ पे गेट पे गिरी हुई थी। उसके बाद मैं इसको हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है। जैसे किसी गाड़ी वाले से बोला तो वो तैयार नहीं हुआ, तो सामने वाले भैया हैं बगल में, उनकी गाड़ी लेके आ रहे थे। फिर मैं और ये गली में और एक दो लोग मिल के हम लोग उसको अपोलो हॉस्पिटल लेके गए। तो अपोलो में जाते ही डॉक्टर ने इसको मृत बता दिया।